गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। जो इसके लेखक वो कौन है? रामदरस मिश्र जी हैं। और वो क्या कह रहे हैं इस कविता के माध्यम से, जो हमारी चिट्ठियां वो क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और क्या है, जो पत्र है वो क्या है, हमारे जीवन में बहुत अहमियत रखते हैं। तो उनके बारे में बताया गया है। पत्रों की दुनिया भी अजीबो गरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। जो हमारे पत्र है, पहले जो चिट्ठियों का उपयोग होता था, आज भी होता, लेकिन आज क्या है कि इंटरनेट वगैरह, मोबाइल सेवाएं वगैरह आ गए, तो उनसे क्या है अब थोड़ा कम हो गया है। लेकिन क्या है, पत्रों की दुनिया भी अजीबो गरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। जो हमारे पत्र है वो क्या है, हमेशा से हुए, उनकी जरूरत हमेशा रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। मतलब जो काम है ना पत्र के द्वारा हो सकता है ना, वो सारा का सारा काम क्या है, संचार के द्वारा संभव नहीं है। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। मतलब जैसे है ना, पहले चिट्ठी आती थी तो क्या होता था कि है ना, सभी इकट्ठे हो जाते थे और क्या होता था कि हाँ भाई उसकी चिट्ठी आई है, और मतलब बहुत खुशी होती थी और सब क्या है इकट्ठे हो जाते थे, उस चिट्ठी को पढ़ लेते थे, फिर उसको क्या है, उस चिट्ठी को अपने पास संभाल कर भी रखते थे। लेकिन अब क्या है कि एसएमएस वगैरह ये सारी चीजें आ गई है, तो क्या है, इनसे वो खुशी नहीं मिलती है जैसे जो पत्र आने पर मिलती थी। ठीक है, पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। जो पत्र है ये क्या है, एक नया सिलसिला शुरू करते हैं। और क्या है, जो हमारे राजनीतिक क्षेत्र है, साहित्य के क्षेत्र है, कला के क्षेत्र है, इनमें क्या है नई नई घटनाएं आ रही हैं, तो क्या सब कुछ किसके जरिए होता है, पत्रों के जरिए ही होता है। पत्र से ही संभव हो पाता है। ठीक है, दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है। जितना भी हमारा साहित्य है वो क्या है, पत्रों पर ही केंद्रित है। हमें कुछ भी साहित्य पढ़ने हैं, या हमें अपनी सभ्यता के बारे में जानना है, या फिर हमें पुरानी चीजें पढ़नी है, तो क्या है वो सब हमें किस पर मिलेंगे, हमें पत्रों पर ही मिलते हैं ना। कोई ये तो है नहीं कि फोन वगैरह या कंप्यूटर वगैरह उनसे हमें ये सारी चीजें पढ़ने को मिलती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या होती है, पत्रों पर केंद्रित होती हैं। और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कडित कहा जाता है। जो हमारे पत्र है, जैसे उर्दू भाषा उसमें क्या बोलेंगे, खत बोलेंगे, वैसे ही सबकी अलग अलग लैंग्वेज है, तो उसी तरह से पत्रों के भी अलग अलग नाम दिए गए हैं। और क्या है, जो हमारे पत्र वो भाव सब जगह एक सा, कैसा मतलब जब पत्र आते तो क्या है, खुशी का भाव लेके आते, तो क्या है सब जगह एक सा भाव रहता है। ठीक है सॉरी। पत्र यादों को सहज कर रखते हैं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। जो हमारे पत्र वो क्या है, यादों को सहज कर रखते हैं, संभाल कर रखते हैं। ठीक है, हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों पर पहुंचते हैं। जब हम पत्र लिखते हैं तो वो क्या है कि पहुंचाने का काम करता है, तो वो पत्र एक स्थान से फिर दूसरे स्थान तक जाता है। फिर वो क्या है, मतलब जब पत्र भेजते तो क्या है दूसरे के पास पहुंचता है, तो हम वेट करते हैं कि हाँ भाई उसके पास पहुंचेगा, फिर उसका भी मतलब पत्र के जरिए क्या है फिर मैसेज आएगा। जब पत्र एक जगह से दूसरी जगह जब वो खुशी लेके जाते हैं, तो मतलब क्या है कि लोग उसका क्या है वेट करते हैं कि हाँ भाई आएगा। तो ऐसे मतलब बहुत से करोड़ों में क्या है पत्र एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं और क्या है एक खुशी भी फैलाते हैं। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती है, जो साबित करती है कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। भारत में ही क्या है कि 4.5 करोड़ चिट्ठियां अब भी डाक में डाली जाती हैं।
इससे क्या साबित होता है कि पत्र हमारे जीवन में कितनी अहमियत रखते हैं। ठीक है, मतलब पत्रों का हमारे जीवन में कितना महत्व है, तो इस कहानी के जरिए बताया गया है। ठीक है।